आतंकवाद की फंडिंग से निपटने के तरीकों पर चर्चा। पीएम मोदी ने दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, अलग अलग नामों और रूपों में आतंकवाद ने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। भारत ने हजारों बेशकीमती जानें गंवाई, लेकिन हमने आतंकवाद का बहादुरी से मुकाबला किया। टेरर फंडिंग पर पीएम ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि कुछ देश अपनी विदेश नीतियों के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं, आतंकियों को राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कुछ देश आतंकवादियों का बचाव करते हैं और उन्हें पनाह भी देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि आतंकवादियों को संरक्षण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्व और ऐसे देश अपने इरादों में कभी सफल ना हो सके। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सूरत में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस दौरान भारत जोड़ो नहीं, तोड़ने में निकली है। बीजेपी हर बार विकास की बात करती है। कैबिनेट बैठक में भगवंत मान ने कई अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट में गन्ने का नोटिफिकेशन अप्रूव कर दिया गया है। गन्ने पर 380 रुपए एमएसपी दी जाएगी। मान कैबिनेट ने 645 लेक्चरर्स के पदों को भरने की भी मंजूरी दे दी है और 16 सरकारी कॉलेजेस में प्रिंसिपल के पदों को भरने की भी मंजूरी मिली है। पंजाब में गौशाला के बिजली के बिलों को माफ किया जाएगा। इसके साथ ही चीनी मिलों को पैसा भी दिया जाएगा। किसान आंदोलन में शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक मदद देने का भी फैसला सरकार ने लिया है। अंतरिक्ष सेक्टर में हिंदुस्तान के लिए आज से नए युग की शुरुआत। देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। विक्रम एस की लॉन्चिंग आज श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुई और इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। देश के स्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर को नया आयाम मिला। रॉकेट का नाम विक्रम एस भारत के महान वैज्ञानिक और इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। विक्रम एस की लॉन्चिंग के बाद वैज्ञानिकों में खुशी की लहर है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने डीडीसीडी के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह को बर्खास्त किया। एलजी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर जैस्मीन शाह को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं पर रोक लगाने के लिए कहा। जैस्मीन शाह के दफ्तर पर तुरंत ताला लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जैस्मीन शाह को मिलने वाला सरकारी वाहन और स्टाफ भी तुरंत वापस लेने के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली सरकार का थिंक टैंक है डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन यानी डीडीसीडी और डीडीसी के चेयरमैन जैस्मीन शाह पर एक्शन ले लिया गया है। जैस्मीन शाह आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं। श्रद्धा मर्डर केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सीरियल किलर के एंगल से भी पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस को किसी और लड़की की हत्या का भी शक है। आफ्ताब के घर आई लड़कियों से पूछताछ होगी। श्रद्धा मर्डर केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक गांजे के नशे में आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की। सूत्रों के मुताबिक 18 मई को आफ्ताब ने गांजे का नशा किया और फिर उसी दिन श्रद्धा की हत्या कर दी। फिर रात भर शव के पास बैठकर गांजा पीता रहा आफ्ताब। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई पहुंच गई है। 2 सदस्यों की टीम सुबह मानिकपुर पुलिस स्टेशन पहुंची और अपनी जांच शुरू कर चुकी है। दिल्ली पुलिस उन सभी जगहों पर जाएगी जहां आफ्ताब और श्रद्धा रहते थे। इस बीच श्रद्धा की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई है। दिसंबर 2020 में श्रद्धा अस्पताल में एडमिट हुई थी। श्रद्धा के दोस्तों ने अपने बयान में कहा था कि आफ्ताब उसके साथ मारपीट करता था। एक तस्वीर भी आई है जिसमें श्रद्धा के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं।